हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे कल रात आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा था आपके लिए। ओके व्यूअर्स, तो निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं उनके दिल का हाल। और जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। और ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर है और टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। ओके व्यूअर्स, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को ना किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए भी देख सकते हैं जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि कल रात उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा था। वो व्यूअर्स, हमने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं या फिर बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकते हैं। और ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं और इन डेट्स में ना आप अपने पार्टनर से मिले भी हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कल रात भर ये आपको मैनिफेस्ट करते रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस भेजते रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ एहसास भी हुआ हो कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर हो सकता है कि आपको कोई ना कोई ख्वाब आया हो इनके बारे में, कि आपने इन्हें देखा हो कि ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं और रो रहे हैं। ऐसा अगर आपको कोई ख्वाब आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कल रात ना इस पर्सन की हालत ना बिल्कुल 5 ऑफ कप्स के जैसी थी। इसको ऐसा लग रहा था आपको खोने के बाद जैसे कि इनकी ना दुनिया ना वीरान सी हो गई है, इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। आपको खोने के बाद जो इनकी लाइफ में इस वक्त दर्द चल रहा है ना, जिस पेन से ये गुजर रहे हैं ना, इनका दिल ही जानता है कि ये आपको कितना मिस कर रहे हैं। और ये ना पास्ट में ऐसा लगता है कि कहीं ना जगल कर रहे थे आप में और किसी और पर्सन में ना, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किसको चुने। तो इन्होंने ना फाइनली हो सकता है कि किसी अदर पर्सन को चुन लिया है, आपके ऊपर उस पर्सन को प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से शायद आप इनसे काफ़ी नाराज़ भी हैं। अब ये पर्सन ना उस पर्सन से भी धोखा खा चुके हैं, उस पर्सन ने भी इनको ना धोखा दे दिया है, इनके साथ काफ़ी बड़ा धोखा हुआ है, जिसकी वजह से इस गम में मुब्तला हो गए हैं। अब इन्हें आपकी कदर आ रही है, आपकी याद आ रही है, अब ये आपके लिए एक्शन लेने का भी सोच रहे हैं क्योंकि नाइट ऑफ कप्स भी आ गया है। ओके व्यूअर्स, तो ये पर्सन ना काफ़ी इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए पहले रखते थे, बट कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स थी ना ख़त्म हो गई थी वो थर्ड पार्टी की वजह से। बट थर्ड पार्टी जब से इनके साथ धोखा करके गई है ना, अब इन्हें फिर से आपकी याद आने लगी है, ये आपके बारे में बहुत फील करने लग गए हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि किस तरह से ये आपके जीवन में वापस आएँ, आपसे किस तरह से कम्युनिकेट करें, किस तरह से मुलाकात करें, किस तरह से आपको समझाएं कि जो कुछ भी हुआ था ना उसमें इनकी कम गलती थी और उस थर्ड पर्सन की ज़्यादा गलती थी। उस पर्सन ने ही आपसे इन्हें जुदा किया है, बट इनके अंदर ना हिम्मत ही नहीं है, इनमें स्ट्रेंथ नहीं है कि अब ये आपका सामना भी कर सकें, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आप उस सन की तरह हैं जिस पर कुछ टाइम के लिए तो दुख भरे बादल आ सकते हैं, बट हाँ आप अपने आप को संभालने की काबिलियत रखते हैं। आप उस सूरज की तरह हैं जो कुछ टाइम के लिए ना छुप सकता है, बट फिर उसको अगले दिन निकलना ही है, उसी रोशनी के साथ, उसी चमक के साथ, उसी पैशन के साथ, उसी गर्मी के साथ और उसी जोशो खरोश के साथ। और ये पर्सन ना आपको मानते हैं कि आप हमेशा ही ना पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिवली ही सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। इनका दुख भी आपने सह लिया है, ये सोचकर कि शायद ये आपके प्यार के काबिल नहीं थे, इसलिए शायद आपने इनकी ज़्यादा परवाह नहीं की, इनके जाने की दुख नहीं किया। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके जाने का ना आपको कोई दुख ही नहीं है, बट ये तो आपका दिल जानता है ना व्यूअर्स कि आपने कितना इस पर्सन का इंतज़ार किया। इसके छोड़कर जाने के बाद आप पल पल किस तरह से रोए हैं, किस तरह से आपने इस पर्सन को याद किया है, आपने कितनी गुड वाइब्स इस पर्सन को भेजी हैं, पर इस पर्सन पर तो जैसे कि कुछ असर ही नहीं हुआ था, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी के प्यार में इस कदर मुब्तला हो गए थे कि इन्होंने पलट कर आपकी तरफ देखा भी नहीं। बट अब जब आपने ख़ुद को संभाल लिया है ना,
तो इस पर्सन की भी आने की ना आने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये आप बात दिल में ठान चुके हैं, क्योंकि इस वक्त ना आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। आप अपने आप में ही ना बहुत खुश हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन में ना नए नए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ने का, कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं। आपने काफ़ी सारे प्लान बनाए हैं जिस पे आप बहुत जल्द अमल भी करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, तो कल रात ना ये पर्सन आपके बारे में यही सब सोच रहे थे। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, इनका दिल तो बहुत चाह रहा था, बट हाँ, इन्हें अपना किया हुआ धोखा भी ना याद आ रहा था कल रात। अपनी ही की हुई गलतियों पर पछता रहे थे। इस पर्सन की एनर्जी कल रात कुछ ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे और इस पर्सन को ऐसा लग रहा था इन्होंने शायद आपको खोकर ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया है। अब ये तन्हा हो गए हैं, अकेले हो गए हैं। ओके व्यूअर्स, तो कल रात ना इस पर्सन के दिल पर ना बहुत सारे दुख के बादल मंडरा रहे थे और वो छटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये पर्सन बहुत दुखी थे, ये बहुत ही दुख महसूस कर पा रहे थे। इनका दिल इनके कंट्रोल में नहीं था। इनका दिल इनसे कह रहा था कि चल उससे बात कर, बट इनके किए हुए जो कारनामे हैं ना, इन्हें याद आ रहे थे और आपकी तरफ आगे बढ़ने से इन्हें रोक रहे थे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।